जिस दिन मिस्टर ट्रंप ने ये कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, नहीं तो मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, हमारे किसी जिम्मेदार आदमी ने ये नहीं कहा कि ट्रंप कौन होता है हमें डायरेक्ट करने वाला, हमें डायरेक्शन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है भाटी जी कि हम जो तेल ले रहे हैं, जब ये कहा गया, आज भी ले रहे हैं और किसी की शर्तें हम नहीं मानते। किसकी अनुमति से ले रहे हैं? बिना अनुमति के ले रहे हैं। बिना अनुमति कह रहे हैं, वो कोई नहीं हमें बताएगा। अमेरिका लगातार क्यों कह रहा है कि हमने परमिशन दे दी 30 दिन की? क्या आपने प्रधानमंत्री का कोई बयान सुना है कि अमेरिका कौन होता है? अच्छा, एक काम करते हैं भाटी जी, एक काम करते हैं, नहीं आप बताइए। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, रुकिए ना एक सेकंड। मान लीजिए अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री हैं और ये युद्ध हो गया, बताइए अखिलेश जी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी जी भी हमारे ही प्रधानमंत्री हैं। ये विषय पार्टियों की पॉलिटिक्स। अरे जवाब दीजिए, मैं आपसे सवाल नहीं, मैं इस जवाब को बहुत हल्का और बहुत छोटे स्तर का मानता हूं। जब हम वैश्विक युद्ध पर चर्चा कर रहे हो। अरे वैश्विक युद्ध का ही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नीतियों पर चर्चा करनी मैं नीतियों की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की नीति बताइए। ये तो मेरा सवाल पूछने का तरीका ही है कि अगर मान लीजिए अखिलेश जी पीएम होते, क्या करते बताइए, किसके साथ खड़े होते? पर पीएम कोई भी हो, हाँ, वैश्विक कूटनीति में भारत का हमेशा एक रुतबा रहा है, भारत की एक साख रही है, भारत की एक ताकत रही है। स्पेसिफिक बताइए क्या करते? अगर आपकी सरकार होती है आप क्या करते बताइए ना। हम अमेरिका की निंदा करते, अमेरिका युद्ध के लिए जिम्मेदार है, ट्रंप युद्ध के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप केवल ईरान पे हमले के लिए नहीं, पूरी दुनिया में अशांति के लिए जिम्मेदार है। आज लगभग 20 देश आपस में लड़ रहे हैं, तो बयान देते हैं। अगर रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं उसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है, तो अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं उसके लिए भी वो जिम्मेदार है। बात तो सही है। मानो जी आप तो वही कह रहे हैं, विपक्ष की तरह संजू वर्मा पेशेंस दिखाइए, कितना और सब्र दिखाएं? इनके झूठ को बर्दाश्त करने का सब्र का बांध टूट चुका है। पर एक बात कहूंगी राजकुमार भाटी जी को, जब आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 का एब्रोगेशन हुआ, ईरान ने भारत के खिलाफ वोट किया। शाहीन बाग दिल्ली में जब रायट हुए, उस वक्त ईरान ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। जब हमने अपने पार्लियामेंट में CAA को पारित किया, ईरान ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। यहाँ शाहीन बाग में कोई राइट ही नहीं हुए पर मानव जी, संजू वर्मा, शाहीन बाग में कोई राइट नहीं हुए। भजनपुरा, यमुना विहार इनमें राइट हुए थे। शाहीन बाग में कौन से राइट हुए? OIC में मानव जी ये क्या तरीका? बोलिए। शाहीन बाग में कौन से राइट हुए थे? तो धरना हुआ था भाटी जी, धरना और राइट एक ही बात है। धरना हुआ था, मैं बता रहा हूँ धरना हुआ। मैं उन्हें करेक्ट कर रहा हूँ, नहीं वो गलत बोल रही है। संजू बोलिए। और ऐसे ही गलत बोलती है हमेशा। कराली बेइज्जती। संजू वर्मा गलत नहीं बोलती, राजकुमार भाटी पढ़ लिख कर आया करिए। मैं आपके अखिलेश यादव की तरह नहीं हूँ। कभी मैंने सिडनी की नहीं, हम तो सीधे खेत से आ रहे हैं, हमारे हाथ पास तो किताब ही नहीं है। सारी किताब संजू वर्मा घर पर रखी हुई है। संजू जी से पहले ट्रेनिंग लेंगे फिर बात करेंगे। एक बहुत बड़ी गलती की आपके शो पर, और मैं उन्हें बड़ी 370 पे UNO में मतदान हुआ था क्या? ये जो सबको पढ़ लिख के आने की सलाह दे रही है। ईरान ने स्टैंड लिया है, खामेनी जी वो कह रही है वोट किया है, ईरान ने वोट किया भारत के खिलाफ। UNO में वोट पड़ी थी क्या? पोलिंग हुआ था? UNO की बात नहीं कर रही है, OIC की बात कर रही है। तो देश तो उसमें ही वोट डालते हैं। OIC की बात कर रही है। OIC से 370 के प्रस्ताव का क्या मतलब हो जाने का? ये हुई ना बात भाटी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाटी जी ने आज बात कह दी कि कश्मीर का 370 का मुस्लिम देशों से क्या लेना देना। बहुत बढ़िया। नहीं, कोई लेना देना नहीं, हमारा अंदरूनी मसला है। बढ़िया। हम जो शांति प्रिय देश हैं, जिनकी शांति भंग की जा रही है, जिनकी संप्रभुता पे हमला किया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े होते, उनके पक्ष में होते। हम जैसे रूस और चीन, अमेरिका के सामने दुम दबा के खड़े नहीं होते। जैसे रूस और चीन, अभी पता चलेगा। चीन को नहीं देश तो वही रूस और चीन को नहीं कह सकते, चीन को नहीं कह सकते, लेकिन रूस हमेशा हमारा मित्र रहा है, हमारे संकट में सहायता की है। ठीक है। ईरान ने हमेशा हमारी सहायता की है, फिलिस्तीन हमेशा हमारे साथ रहा है, अफगानिस्तान हमारे साथ रहा है। हम आज उन देशों के खिलाफ खड़े हैं। एक दादा अफगानिस्तान के खिलाफ कहां खड़े हैं बताइए? अफगानिस्तान के पक्ष में तो हमने आज ही बयान दिया है कि पाकिस्तान गलत कर रहा है वहां पे। अफगानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। अमेरिका ने वहां आतंकवाद पैदा किया, अमेरिका ने वहां तालिबान पैदा किया, अमेरिका ने उनको हथियार सप्लाई किए। ओसामा बिन लादेन अमेरिका का खड़ा किया हुआ था, उसे फाइनेंस करता था अमेरिका, और उन्हीं के खिलाफ फिर उन्हें लड़ना पड़ा। पार्टी जी, आप पर आरोप बीजेपी ये लगाती है कि आप घरेलू राजनीति की वजह से सिर्फ
अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ये गाजा, फिलिस्तीन, ईरान, ये सब बातें करते हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। अगर कोई ये कहता है कि हम वोट के लिए ये करते हैं या किसी समुदाय को खुश करने के लिए करते हैं, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। हम पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलते हैं और जो देश हमारे खिलाफ है हम उनके खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलते वाजपेयी जी हैं। बोलिए, आपकी बारी है। लेकिन हम जो देश हमारे मित्र हैं हमें उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इजराइल मित्र नहीं है भाटी जी, इजराइल हमारा कभी मित्र नहीं रहा। इजराइल एक आतंकवादी देश है और अमेरिका धौंसपट्टी करने वाला देश है। ये स्टैंड कहां से आ गया? अमेरिका धौंसपट्टी करने वाला देश है। अरे अमेरिका अमेरिका सबको धमकाता है, इजराइल आतंकवादी देश है, दादागिरी दिखाता है। भाटी जी, इजराइल आतंकवादी देश है। इजराइल की गतिविधियां आतंकवादियों से कम नहीं है। अरे यूपीए भी नहीं मानती थी, कांग्रेस भी नहीं मानती थी, बीजेपी भी नहीं मानती, कौन सी पार्टी मानती है फिलिस्तीन हमारा इजराइल को आतंकवादी देश? फिलिस्तीन हमारा हमेशा मित्र रहा। यासर अराफात के और इंदिरा गांधी के भाई बहन के संबंध थे। यासर अराफात बहन मानते थे इंदिरा गांधी को। समझ रहे हो? जो लोग ये कहते थे 2 हफ्तों तक कि भाई रशिया से तेल लेना बंद कर दिया ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार ने, आज डंके की चोट पर मानद गुप्ता जी के शो पर ये आंकड़े 10 सेकंड में दूंगी। ये जनवरी और फरवरी 2026 के आंकड़े हैं। ऑन एवरेज हम रशिया से हर दिन, हर महीने नहीं, एवरी डे वी इंपोर्ट 10 लाख बैरल्स अ डे। इराक से 9.93 लाख बैरल्स अ डे। सऊदी अरेबिया से 7.79 लाख बैरल्स अ डे। यूनाइटेड अरब एमिरेट से 4 लाख बैरल्स अ डे। यूनाइटेड स्टेट्स से 3 लाख बैरल्स अ डे। अंगोला से 2.5 लाख बैरल्स अ डे और कुवैत से 2.4 लाख बैरल्स अ डे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रशिया से हम हर दिन 10 लाख बैरल अ डे का आयात करते हैं। तो जो लोग ये कहते नहीं थकते कि ट्रंप सरकार के प्रेशर में हमने रशिया को इधर दरकनार कर दिया, जी नहीं, दरकनार तो किया है ना। का सवाल नहीं। रशिया से इंपोर्ट हमारा कम तो हुआ है, कितना कम हो गया? सारे आंकड़े हैं। ये फंस गया। भाटी जी, आपने सबको सुन लिया, आपकी इस पर क्या राय है? संकट है, और अगर है तो किसकी वजह से है? युद्ध लंबा चला तो संकट होगा, जल्दी खत्म हो गया तो नहीं होगा। ये तो कोई भी आम आदमी बता सकता है। इसमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है, किसी विशेषज्ञ की जरूरत ही नहीं है। ये सब नेता तो कह रहे हैं कि वो जो 60 रुपए बढ़ाए सिलेंडर के, वो सरकार की वजह से महंगाई आई है। आपने कहा कि संकट युद्ध चलेगा तो संकट निश्चित तौर पर होगा। और ये कोई भी गांव का आम आदमी भी बता देगा, किसान भी बता देगा, स्टूडेंट भी बता देगा। इसमें कोई ज्यादा फारसी की आंख है ही नहीं। तो जो दाम बढ़े सिलेंडर के, आपके नेता ने क्यों कहा कि ये सरकार की वजह से बढ़े हैं? मैं बता रहा हूं। हाँ, बताइए। असली चर्चा हमारी ये होनी चाहिए कि युद्ध हो क्यों रहा है। गुड क्वेश्चन। और इसमें भारत की क्या नीति है, भारत किस पक्ष में है? भारत युद्ध के पक्ष में है, युद्ध के विरोध में है? या भारत जो युद्ध के लिए जिम्मेदार है उनके साथ खड़ा है, या जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़ा है, जिन्हें रोज धमकाया जा रहा है, जिनके राष्ट्रपतियों को उठा के ले जाया जा रहा है, राष्ट्रपतियों की हत्या की जा रही है और हमें भी धमकाया जा रहा है। इस समय भारत ऐसा दिखाई देता है कि भारत के पास अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। भारत एकदम असहाय और किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं ना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है कि समझ नहीं पा रहा कि हमें क्या करना है। मतलब एक देश लगातार दादागिरी कर रहा। अभी कहा जा रहा था कि हम अमेरिका के साथ, रूस को छोड़ के अमेरिका के साथ जाने की कोई तुक हमारी बनती है? ईरान को छोड़कर इजराइल के साथ खड़े होने की हमारी कोई तुक बनती है? और कम से कम चलो नहीं जा रहे आप किसी भी पक्ष में, तो आप गुटनिरपेक्ष दिखा दें खुद को। आप यही कहते हैं कि हम किसी पक्ष के साथ नहीं हैं, हम न्यूट्रल रहेंगे, ऐसा भी नहीं कह पा रहे। न्यूट्रल तो कह ही रहे हैं। नहीं कह पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। किसी के साथ नहीं है, शांति के पक्ष में। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। मैं आपको एक बहुत अहम आंकड़ा देना चाहती हूं। एवरी मंथ, हर महीने रशिया से हमारे ऑयल इंपोर्ट्स वैल्यू टर्म्स में है $2.2 बिलियन, जबकि पिछले 11 महीनों में हमारा कुल मिला के जो अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट था वो था $11 बिलियन। रशिया से एक महीने में लगभग $2.5 बिलियन का इंपोर्ट होता है, और 11 महीने में अमेरिका से हम क्या करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं? सिर्फ $11 बिलियन। तो कंपैरिजन का सवाल ही नहीं है। और सबसे अहम बिंदु यह है जो विजय सरदाना और शरद कोहली जी ने कहा, एक बहुत अहम बात।
क्या? संडे तक हमको पता नहीं था कि किस तरफ ये युद्ध की दिशा जाएगी, बट जब मंडे मॉर्निंग को उठे तो हमने देखा ब्रेंट क्रूड तेल का ग्लोबल प्राइस 40% बढ़ा हुआ था एक दिन में, $120 अ बैरल। बट आज मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि एक दिन के अंदर, मंडे और ट्यूसडे के बीच में, ऑयल प्राइसेस आर डाउन टू $87 अ बैरल। मतलब कि एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर लगभग 28% घाटा हुआ है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, जो यह दर्शाता है कि जो सिचुएशन है अभी खत्म नहीं हुई है, बट नियंत्रण में आ रही है। क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा जो किसी ने नहीं कहा, विथ नो ऑफेंस टू मिस्टर सरदाना, नो ऑफेंस टू मिस्टर शरद कोहली, इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट मैं भी हूं। अभी जो सबसे अहम बात वो ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से या उसमें रेस्ट्रिक्शन डालने से क्या भारत के ऑयल इंपोर्ट, एलएनजी इंपोर्ट्स में हमको तकलीफ पहुंचती है? जी जरूर पहुंचती है, इसको हम झुटला नहीं सकते। झूठ बोलो। देखिए, भाटी जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मार्को रूबियो ने दी, जो गृह मंत्री हैं अमेरिका के। उन्होंने कहा कि अमेरिका का, ट्रंप का विजन है साम्राज्यवाद को दोबारा लाना, भारत को उपनिवेश बनाना, पूरे ग्लोबल साउथ को उपनिवेश बनाना। उन्होंने कहा कि वो सप्लाई चेन पे करना चाहते हैं भारत की समेत तमाम साउथ वर्ल्ड की इकोनॉमी पे कब्जा करना चाहते हैं। भारत टारगेट पे है अमेरिका के, इसलिए अमेरिका भारत का दोस्त नहीं हो सकता। इस बात को लेकर भी, इसके बावजूद भी, जो जिल्लत ट्रंप व्यक्तिगत रूप से मोदी जी की करते रहे पिछले एक साल में, उसके बावजूद भी ट्रंप जंजीरों में जकड़कर हमारे लोगों को भेजते रहे, उसके बावजूद भी मोदी क्यों ट्रंप के पास खड़े हैं, क्यों उनके फेवर में खड़े हो गए? भारत को ट्रंप का या अमेरिका का पिट्ठू देश बना दिया। सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे और केवल क्रिटिसाइज करेंगे, माफ करना, ये समय नहीं है। और ये युद्ध अभी चलेगा, जैसे का सब लोगों का ओपिनियन है, अभी इतनी जल्दी खत्म होने का नहीं। ईरान की कल की स्टेटमेंट है कि 10 साल तक युद्ध लड़ेंगे, कल की स्टेटमेंट है ये। तो ये स्टोर हमारे पास रिजर्व है, लेकिन कितने, आपने भी बताया कि 4 वीक का है ज्यादा से ज्यादा, 7-8 हफ्ते का। वही ना, तो उससे काम नहीं चल पाएगा। हमको अपने भारत के नागरिक होने के नाते सेल्फ रिस्ट्रेन शुरू कर देना चाहिए। अभी चिंता का विषय यह है कि हमको व्हाइट पेपर लाके, ऑल पार्टी मीटिंग बुला के सबकी सलाह देनी है। ये कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। अब ये नरेंद्र सरेंडर कहने का समय है क्या? अच्छा बात नहीं है। जान पे बनाने वाली है और आप कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, एप्स्टीन फाइल या पुरानी रामायण सुनाओगे? प्लीज माफ करना, आई एम सॉरी। पर ये तो मान लीजिए वाजपेयी जी, संसद में बहस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर शुरू हो गई है। कल विपक्ष की मांग क्या थी कि पहले आप युद्ध पर बहस करिए, मान गया ना विपक्ष। अरे भाई, कह रहा चलिए ठीक है, नो कॉन्फिडेंस पे कर लीजिए। कल का दिन क्यों खराब किया? सिर्फ मीडिया अट्रैक्शन के लिए खराब किया क्या आपने? जब आपको मानना ही था तो कल जो शेड्यूल ऑफ बिजनेस था, चलिए अब तो मान गए ना, मान गए, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि इस वक्त रशिया से तेल कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, भाई ये द गवर्नमेंट विल डिसाइड, उनका प्रेरोगेटिव है। बिकॉज एक सेकंड, इंफॉर्मेशन इनके पास इतनी नहीं है जितनी गवर्नमेंट के पास है कि इस वक्त तेल कहां से आना चाहिए, तेल का रूट क्या होना चाहिए, गैस कहां से आई, ये किसके पास इन्फॉर्मेशन? कांग्रेस पार्टी ने राज किया है देश पर, इतने साल चलाया है देश को, उसमें मत जाइए। उनको पता है, उनके नेताओं को पता है, पूर्व मंत्रियों को हमें भी पता है कि इराक से जब वो तेल का कूपन का करप्शन का सारा ड्रामा चलता था, वो हमको भी मालूम है। सारे मिलके हमको पागल बना। वो कह रहे हैं सप्लाई चेन प्रभावित हुई है ना, ये तो आप भी मानते हैं, हुई है ना। रिकॉर्ड की बात वो ये कह रहे हैं कि अगर रशिया से संबंध हमारे अच्छे रहते और हम उनसे यूएस के दबाव में अगर तेल खरीदना कम नहीं करते तो आज फौरन रूस से वापस से हम खरीदना शुरू कर देते। सप्पल साहब ने तो कह दिया, प्रधानमंत्री ने ईरान को दुश्मन बता दिया है। कब स्टेटमेंट है ये प्रधानमंत्री की? आई एम सॉरी, ये ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है 25 फरवरी की। 25 फरवरी की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ईरान को दुश्मन कहा हो। ये मिस इन्फॉर्म करना, संजीव झा गर्दा उड़ेगा भैया। प्रधानमंत्री कहते थे ना कि हम विश्व गुरु हैं, तो फिर आज गुरु घंटाल क्यों साबित हो रहे हैं? वो इजराइल से आए, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। संजीव भाई प्रधानमंत्री हैं, प्लीज। नहीं, प्रधानबात्री। क्या गुरु घंटाल कोई खराब शब्द है क्या ये खराब शब्द है? बता दीजिए, अच्छा बता दीजिए, बता दूंगा। दूसरी बात, मैं बीच में नहीं बोला था, प्लीज शब्दों का चयन सोच के करें। दूसरी बात, अच्छा महामानव है, चलिए आगे बढ़िए। महामानव है।
कि जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता अभी धमका रही हैं अपोजिशन के प्रवक्ता को, काश प्रधानमंत्री भी ऐसे ही धमकाते। लगातार अमेरिका बोलते जा रहा है। अभी आपने एक क्लिप वायरल हो रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑयल गैस मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। पूछ लिया क्या रसिया से आप तेल लेंगे, तो फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं ऑयल गैस मिनिस्टर का विषय है। ऑयल गैस मिनिस्टर कह रहे थे कि नहीं, ये तो फॉरेन मिनिस्टर का विषय है। तो जिस तरह से क्लैरिटी से आज ये कह रहे थे हम रसिया से लगातार तेल खरीद रहे थे, तब फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं बोल पा रहे थे, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे थे? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।